आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आखिर किस तरह जो भोले भाले मेहनत दिखते हैं, किस तरह प्रॉपर्टी, धन और दौलत के लालच में आकर अपने गुरु की ही हत्या कर देते हैं। आखिर इस शक के दायरे में आनंद गिरी जी महाराज आ गए हैं, जिन्होंने अपने ही गुरु नरेंद्र गिरी जी महाराज का खून कर दिया है और यह दर्शाने की कोशिश की कि यह एक आत्महत्या है। भोले भाले दिखने वाले आनंद गिरी आखिर इतने किस तरह भक्षक हो सकते हैं, यह सोचने की बात है। जो धर्म के ठेकेदार है, जो धर्म को चलाते हैं, जो आम जनता को मोह माया और मोक्ष से दूर रहने की बात करते हैं, आखिर वे किस तरह प्रॉपर्टी के लालच में, धन के लालच में आकर के, जमीन के लालच में आकर के अपने ही लोगों की हत्या कर देते हैं। आखिर भीलवाड़ा के रहने वाले अशोक किस तरह आनंदगिरी बन गए, यह हम आपको बताते हैं। 12 साल की उम्र में ही घर छोड़ गए थे, नरेंद्र गिरी की शरण में गांव आकर दीक्षा ली। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आनंद गिरी का नाता राजस्थान के भीलवाड़ा से है। वह असीद क्षेत्र के सररी गांव के रहने वाले हैं और उनका असली नाम है अशोक। 12 साल की उम्र में गांव छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। भीलवाड़ा के एक गांव का अशोक आनंदगिरी आखिर कैसे बन गया, यह पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। 1997 में आनंदगिरी अपना घर छोड़ गए थे। उस समय वह गांव में परिवार में अशोक के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद हरिद्वार में महंत नरेंद्र गिरी की शरण में गए। 2012 में नरेंद्र गिरी के साथ अपने गांव भी आए थे। नरेंद्र गिरी ने उनको परिवार के सामने दीक्षा दिलाई और अशोक से आनंद गिरी बन गए। संत बनने के बाद में वे 2 बार गांव आए। पहली बार दीक्षा लेने के लिए और उसके 5 महीने पहले जब उनकी मां का देहांत हो गया था। इस दौरान गांव के लोगों ने आनंद गिरी का काफी सत्कार भी किया था। परिवार के लोगों ने बताया, आनंद गिरी जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी गांव छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। ब्राह्मण परिवार से है आनंद गिरी। पिता खेती करते हैं और आनंद गिरी परिवार में सबसे छोटा है। उनके 3 भाई है। एक भाई सब्जी का ठेला लगाता है, दूसरा सूरत में कबाड़ का काम करता है। सरेरी गांव के आनंद गिरी एक अच्छे संत के रूप में जाने जाते थे। लोगों को पता नहीं था आखिर यह एक हत्यारा निकलेगा। आखिर किस तरह उसने अपने गुरु को साजिशन करके मार डाला। यह एक आत्महत्या का षड्यंत्र है। अपने ही कमरे में महंत नरेंद्र गिरी की लाश मिली, जो एक फंदे से लटकती हुई मिली। एक सुसाइड नोट भी मिला। लेकिन पुलिस को अभी भी शक है कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी का जो प्रॉपर्टी का चक्कर चल रहा था, जो लगातार विवाद चल रहा था, उस विवाद के तहत यह हत्या आनंद गिरी ने की। आनंद गिरी शक के दायरे में है क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका पुराना विवाद है। इसकी वजह है बागबड़ी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत, जो आनंद गिरी चाहते थे कि वे उसके पास रहे। उन्होंने नरेंद्र गिरी पर 40 करोड़ में जमीन बेचने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद यह विवाद गहराया गया। आनंद ने नरेंद्र के अखाड़े के सचिव की हत्या कराने का भी आरोप लगाया था। मित्रों, यह एक सोचने की बात है। लगातार धर्मगुरु कहीं न कहीं ऐसे विवादों में फंसते हुए जा रहे हैं जो कि मोह माया और मोक्ष से ग्रहित हो रहे हैं। आज हम धर्म में जो शिक्षा देते हैं, हमारे धर्मगुरु जो शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए। उसी मोह माया में लगातार ये धर्मगुरु फंसते हुए दिखाई देते हैं। यही तक नहीं, आम जन की तरह अपने ही गुरु को मारते हैं, अपने ही गुरु की हत्या करते हैं और फिर में फंस जाते हैं इस साजिश में। आखिर क्या कसूर था नरेंद्र गिरी का, यह अभी तक पता नहीं।
सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले पहुंचे खबर।